श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बरसात का आगमन होने जा रहा है। उदर से संबंधित कई प्रकार के रोग होने की आशंका बढ़ जाती है और सबसे पहले जिस रोग को बढ़ जाने की आशंका होती है वह है संग्रहणी। संग्रहणी एक ऐसी व्याधि है जो जवान व्यक्ति को भी बूढ़ा बना देती है यदि किसी को वह हो जाए। शुरू शुरू में जब भी आप कुछ खाएंगे पेट में मरोड़ उठेगी, दस्त लगेंगे। फिर धीरे धीरे स्थिति इतनी बेकाबू होती चली जाती है महीने 2 महीने बाद कि यदि आपने थोड़ा सा कुछ भी खाया तुरंत आपके पेट में मरोड़ उठेगी और आपको संडास जाना पड़ेगा। और वह जो मरोड़ उठेगी वह बड़ी खतरनाक रूप से उठेगी। धीरे धीरे शरीर का रंग पीला होता चला जाएगा, मुंह पचक जाएगा। क्योंकि वैसी अवस्था में जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उदर में गर्मी बन जाती है जिसके कारण मरोड़ उठती है। आंव बन जाता है बहुत अधिक। आंतों में आंव की म्यूकस की लेयर बन जाती है, परतें जम जाती हैं, आंतें चल नहीं पाती, स्थिर रहने लगती हैं और धीरे धीरे यह रोग बढ़ता चला जाता है और फिर यह वायुगुलम में परिणित हो जाता है। जब यह रोग वायुगुलम में परिणित हो जाता है उसके बाद तो फिर इसका इलाज भी असंभव सा ही हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वह उस अवस्था में भी रोगी को मृत्यु के मुंह से निकाल के ले आते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों से, परंतु वह बड़ी घातक स्थिति बन जाती है जब संग्रहणी वायुगुलम में परिवर्तित हो जाए। अभी संग्रहणी के यही लक्षण है कि जब भी आप कुछ भी खाएंगे तीव्र मरोड़ उठेगी पेट में और आपको संडास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टूल आप जाएंगे, शांति मिल जाएगी। फिर जैसे ही कुछ भी आपने खाया, गर्म खाएं या ठंडा खाएं, चाय पिएंगे तो भी, पानी पिएंगे तो भी, कुछ भी आप खाएंगे, हर बार आपको भाग के संडास जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके शरीर में सभी धातुओं की कमी होनी शुरू हो जाएगी। आपका चेहरा निस्तेज हो जाएगा, शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, पौरुष शक्ति तो 100% समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक औषधि है जो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो निःशुल्क ही आपको वह उपलब्ध है। आपने 200-300 ग्राम के करीब जामुन के पेड़ की छाल उतार के ले आना है। ऊपर की सूखी छाल हटा के भीतर की जो सार है, सार के ऊपर जो त्वचा है जो लगभग आधा इंच मोटी होती है, उसको उतार के ले आना है और बहुत अधिक नहीं लाना है, बस 200-300 ग्राम के करीब ले आना है। 200-300 ग्राम जामुन की छाल ले आए, उसको ला के दरदरा कूट लें इमाम जस्ते में, ताजा ताजा उसी समय, गीला गीला छाल, उसको सुखाए नहीं, उसको दरदरा कूट लें इमाम जस्ते में, कूट के रख लें। 3 हिस्से करें उसके। 300 ग्राम के करीब लाए हैं तो 100 ग्राम के 3 हिस्से कर लें। कूटने के बाद मोटा मोटा कूटना है, डस्ट नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा कूट देना है, जो कूट कर देना है। 100 ग्राम के करीब आधा लीटर पानी में डालिए और धीमी आंच पर उस पानी को खौलाइए, यानी कि उसका क्वाथ तैयार कीजिए। जब पानी के 4 हिस्से जल जाएं, यानी कि 100 ml पानी रह जाए, तब उसको आग पर से उतार लीजिए। छान के रोगी को खाली पेट सुबह उस पानी को पिला दीजिए, 100 ml पानी को। वापस से फिर उसी छाल को 500 लीटर पानी डालिए और रखा रहने दीजिए। शाम को 5 बजे के करीब फिर उसको आग पे चढ़ाइए। 400 ml पानी जब जल जाए, 100 ml रह जाए, फिर छान के रोगी को पिला दीजिए। 500 ml पानी में यह क्वाथ 100 ml छाल के साथ तैयार करना है सुबह में, और फिर उसी छाल में एक बार 4-5 बजे के करीब संध्या में 100 ml पानी 2 बार पिला देना है। अगले दिन फिर इसी प्रकार से करना है, तीसरे दिन फिर इसी प्रकार से करना है।
यह जो 300 ग्राम आप छाल लेके आए हैं, 100 ग्राम का आज क्वाथ बनाएंगे आप 2 बार, 100 ग्राम का कल और 100 ग्राम का परसों। 3 दिन में आपको मुक्ति मिल जाएगी संग्रहणी से, 3 ही दिन में। वह जो रह रहे कि मरोड़ उठती है कुछ भी खा लेने से, पहले ही दिन वह मरोड़ उठनी बंद हो जाएगी, स्टूल बंद के आने लगेगा, पेट की गर्मी बिल्कुल शांत हो जाएगी। अद्भुत प्रयोग है, जो चाहे कोई भी भाई बहन करके देख ले सकता है। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, नुकसान भी कुछ भी नहीं है। जिन भाई बहनों को पहले से दर्द की शिकायत रहती हो, घुटने में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, किसी भी प्रकार का वात रोग से वह पहले से ग्रस्त हो, उनको थोड़ा सा सावधानी से पिलाएं। उनको पिलाने के समय 4-5 काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दें, तब पिलाएं। बाकी सभी को आप डायरेक्ट वैसे ही पिला सकते हैं जैसे मैंने बताया। जामुन चूंकि वात रोग को बढ़ा देने वाली होती है, अब जामुन का सीजन आ गया है, पकी हुई जामुन के फल का सीजन आ गया है। अब चूंकि वात रोग की चर्चा हो गई है, 10 से 15 जामुन ही केवल एक व्यक्ति के लिए सुपाच्य है, चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। इससे अधिक जामुन खाना सभी के लिए अहितकर है। जामुन एक अमृत तुल्य फल है। वेद में जामुन की बहुत प्रशंसा है, परंतु 10-15 फल ही केवल एक बार में जामुन के किसी भी व्यक्ति को खाने चाहिए, और वह भी नमक लगा के, बिना नमक के तो कभी नहीं खाने चाहिए। जो वात रोगी हैं उनके लिए जामुन के फल केवल 5 पीस, ओनली फॉर 24 आवर्स में 4 पीस आप जामुन के खा सकते हैं। इससे अधिक खाएंगे तो जहां भी आपको शरीर में कहीं भी पहले से दर्द है, वह दर्द बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। जामुन के फल पे मैं विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।